हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 8.2 करेंगे और 8.2 एक्सरसाइज के अंदर हमें सबसे पहले एक टेबल बनानी होगी और उस टेबल में हमें जैसे यहाँ आप देख रहे होंगे प्रश्न नंबर 1 में जैसे साइन 60 दे रखा है, तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे साइन 60 का वैल्यू आपने रखना है। अब आप साइन 60 की वैल्यू किस तरह रखेंगे, तो सबसे पहले आपको टेबल आनी चाहिए। देखिए, टेबल को करने से पहले हमें पिछली एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग 3 रेशो फाइंड आउट करने थे, साइन, कोस और टेन, और इन्हीं के उल्टे कोसेक, सेक एंड कोट। आप ध्यान दीजिए, ये टेबल आपको करनी होगी। जैसे यहाँ पे दे रखा है साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक एंड कोट, तो यहाँ पे हम टेबल ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ लिख रहे हैं साइन, यहाँ लिख रहे हैं हम कोस, यहाँ लिख रहे हैं टेन, यहाँ लिख रहे हैं साइन का उल्टा कोसेक और कोस का उल्टा सेक, और यहाँ पे टेन का उल्टा कोट। अब यहाँ देखिए, ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, सॉरी 60 से पहले हमारा 45 डिग्री आएगा, 45 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये आपका 90 डिग्री। अब वैल्यू कैसे आपने लिखनी है, देखिए सबसे पहले हम इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम डायरेक्टली याद करके करेंगे और एक इनडायरेक्टली, जैसे हम फॉर्मूला बेस करते हैं वैसे ही। देखिए, ये 0 से स्टार्ट है तो हम यहाँ लिखेंगे 0, ये 30 है तो यहाँ लिखेंगे 1, 45 है तो 2, 60 है तो 3 और 90 है तो 4। देखिए, ये 4 से लास्ट में आए तो 4 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। अब हम इनको सॉल्व करेंगे। इसका आंसर 0, इसका आंसर 1/4, इसका आंसर 1/2, इसका आंसर 3/4 और इसका आंसर 1। यानी कि जब हम इनको कैंसल आउट करेंगे तो इस तरह हमारे आंसर आएंगे। अब हमें क्या करना है, इन सभी का स्क्वायर रूट कैंसिल करना पड़ेगा। स्क्वायर रूट लगा के स्क्वायर रूट कैंसिल करना पड़ेगा। अरे 0 का भी टूट जाएगा, 1 का भी इजीली टूट जाएगा। 1 का तोड़ोगे 1 में और 4 का तोड़ोगे 2 में, ऐसे ही 1 का कैंसिल हो जाएगा लेकिन 2 का नहीं होगा, तो स्क्वायर रूट 2। यहाँ पे स्क्वायर रूट 3, क्योंकि 3 का कैंसिल नहीं होगा, 4 का है तो स्क्वायर रूट 4 का हमारा आंसर आ जाएगा 2। ऐसे ही हमने ये वैल्यू यहाँ पे लिखनी है। 0 डिग्री में 0, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 1/स्क्वायर रूट 2, यहाँ पे स्क्वायर रूट 3/2 और यहाँ पे आपका क्या लगेगा 1। अब जब हमने साइन बना लिया तो कोस को कैसे बनाएंगे, कोस को इसका रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे, पीछे वाला आगे आ जाएगा। जो पीछे है यानी कि इस लाइन को हम आगे से लिखते चले जाएंगे, स्क्वायर रूट 2, इसको 1/2 और इसको 0। अब हमें निकालना है 10। 10 कैसे निकालना है, देखिए 10 का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन बाय कोस। साइन की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 0 और 1, तो आंसर आया 0, तो हमारा कितना आंसर आ गया 0। अब हम यहाँ पे देखेंगे 1/2 है डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3/2 है, तो देखिए 1/2 मल्टीप्लाई 2/स्क्वायर रूट 3, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये आया 1/3, तो यहाँ पे आपका आ गया 1/स्क्वायर रूट 3। अब ये एक जैसे आपस में 1 पे कैंसिल हो जाएंगे और ये जब हम उस तरह करेंगे तो स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा और 1/0 तो नॉट डिफाइन। अब कोसेक, सेक और कोट, ये सभी इन तीनों के उल्टे होते हैं। उल्टे का मतलब रिवर्स, रेसिप्रोकल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जो ऊपर लिखा हुआ है वो ऊपर लिखेंगे, जो नीचे लिखा हुआ है उसको ऊपर लिखेंगे, जो ऊपर लिखा हुआ है उसको नीचे लिखेंगे। देखिए 0 का उल्टा तो नॉट डिफाइन, 1 का 2/1 डिवाइड में लिखेंगे, ये स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, ये 2/स्क्वायर रूट 3 और ये आ जाएगा 1। ऐसे ही हम कोस की बात करेंगे 1, ये 2/स्क्वायर रूट 3
ये स्क्वायर रूट 2 और ये 2 और ये 0 है तो नॉट डिफाइंड। देखिए जो ऊपर है वो नीचे लिख रहे हैं हम, जो नीचे है वो ऊपर लिख रहे हैं। 10 जो है उसका कोट में नॉट डिफाइंड, ये स्क्वायर रूट 3, ये 1, ये 1 बाय स्क्वायर रूट 3 और ये 0। इस तरह हमारी जो टेबल है वो आपकी कंप्लीट हुई। अब इसमें आपने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हम करते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, साइन 60। अब यहाँ पे देखिए साइन 60 की वैल्यू है 3/2, स्क्वायर रूट 3/2 मल्टीप्लाई कोस 30 की वैल्यू। आप ध्यान दीजिए कोस 30 की वैल्यू, कोस यहाँ पे है, 30 की वैल्यू है स्क्वायर रूट 3/2 प्लस में साइन 30 की वैल्यू है 1/2 मल्टीप्लाई कोस 60 की वैल्यू भी 1/2। अब हम इनको सॉल्व करेंगे। स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 3 3, 2 2 जा 4 प्लस में 1 इंटू 1 1, 2 2 जा 4। इन दोनों का हम क्या लेंगे, इन दोनों का लेंगे हम एलसीएम। अब 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, आएगा आपका 1, 1 की 3 में 3 प्लस 4 को 4 से कैंसिल करेंगे 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 1। तो ये हमारे पास आ गया 4/4 और जब हम इनको कैंसिल आउट करेंगे 1 पे कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद पार्ट नंबर 2 ये कह रहा है 2 10 स्क्वायर 45। 10 स्क्वायर 45 की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस कोस 30 की वैल्यू स्क्वायर रूट 3 है तो उसका स्क्वायर करेंगे, माइनस साइन 60 की भी वैल्यू होती है स्क्वायर रूट 3/2, इसका भी स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ देखिए 2 इंटू 1 प्लस 3/4 माइनस 3/4। देखिए ये प्लस का है, ये माइनस का कैंसल, तो 2 1 जा 2। हमारा आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। अब देखिए भाई यहाँ पे थर्ड पार्ट जो कर रहा है कोस 45, आप पहले ही वैल्यू लिख लो कोस 45 की 1/√2। सेक 30 की जो वैल्यू है, सेक 30 की जो वैल्यू है वो आप देख रहे हो 2/√3 और कोसेक 30 की वैल्यू जो है वो 2 है, 2/1 है। अब हम यहाँ पे इनको इरेज करके इस पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। देखिए कोस 45 की जो वैल्यू है वो मैंने बताई स्क्वायर रूट 1/2। इधर देखिए सेक 30 की वैल्यू जो थी स्क्वायर रूट 2/√3 प्लस कोस 30 की वैल्यू है 2/1। जब हम इनको सॉल्व करेंगे ये तो हमारा एज इट इज डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3, इधर की मल्टीप्लाई इसमें और इधर की मल्टीप्लाई इसमें। अब ये बन गए 4, इनको क्या करेंगे हम पलटेंगे, 1/√2 मल्टीप्लाई, थोड़ा नीचे की तरफ लिखेंगे भाई, 1/√2 मल्टीप्लाई जो नीचे वाला है उसको ऊपर और जो ऊपर वाला है उसको नीचे लिख देंगे। अब हम इसको सोल्व करेंगे, स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 की 2 से करेंगे, 2 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2 की 2√3 में करेंगे 2√6 आया। हालांकि यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया, लेकिन हमें क्या करना है, जब नीचे कोई आ जाता है तो रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। रैशनलाइजेशन में क्या होता है, रैशनल नंबर आपने सुने होंगे, रैशनल नंबर होते हैं P/Q की फॉर्म में। तो हमें क्या करना है, रैशनलाइजेशन का मतलब यही है कि जो ये नीचे दे रखा है उसकी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करती है, साइन बीच में है तो साइन चेंज हो जाता है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 2 की इसमें होगी 2√6 आ गया, माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 6 जा 18 आ गया, डिवाइडेड बाय a प्लस बी, और a माइनस बी आपको दिखाई दे रहा होगा। कैसे भाई, मैं दिखा देता हूं अभी। ये देखिए a प्लस बी, a माइनस बी एक जैसे है इसलिए। अब यहां पे आप ध्यान दीजिए, सॉल्व करेंगे जब हमारा ये आएगा 2 स्क्वायर रूट 6
अब देखिए 18 के जब आप फैक्टर करोगे तो 3 बाहर आ जाएगा भाई, क्योंकि 3 जोड़े में है तो 3 बाहर आएगा, 3 दूनी 6√2 हो जाएगा ये, डिवाइडेड बाय 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 माइनस 2 2 जा 4, 4 6 जा 24। देखिए भाई 2 × 2 तो हो गया 4, स्क्वायर रूट 2 की मल्टीप्लाई 2 बार करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 4 की मल्टीप्लाई 2 में होगा तो 8 आ जाएगा। मैंने आपको ये करके दिखा रखा है, 2 × 2 तो ये 2 2 जा 4 हो गया, √2 2 हो गया तो आ गया 8 आंसर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 2 इज कॉमन और ये माइनस 2 हमने ले लिया कॉमन, यहां पे आया आपका √6 माइनस में 3√2 डिवाइडेड बाय माइनस के 8 माइनस 24 माइनस के 16, ये कट गया, आपका आया 8। तो देखिए माइनस कॉमन ले लेता हूं मैं, माइनस कॉमन लेने पे ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, तो हम इसको तो आगे लिख देंगे, इसको लिख देंगे पीछे, और ये हो जाएगा प्लस का 8। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 3√2 माइनस √6 बाय 8। ये हमारा पार्ट नंबर 3 कंप्लीट हो गया। इसके बाद पार्ट नंबर 4 की बात करते हैं। देखिए पार्ट नंबर 4 में कह रहा है sin 30। देखिए sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस cos 45 की वैल्यू होती है 1/1 माइनस cosec 60। देखिए भाई sin 60 की वैल्यू होती है 3/√2, तो यहां पे हो जाएगा, वो होती है साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये इसका उल्टा है तो ये हो जाएगा 2/√3। अब यहां पे देखिए डिवाइडेड बाय sec 30। देखिए cos 30 की होती है √3/2, तो इसकी हो जाएगी 2/√3 प्लस cos 60 की, देखिए cos 60 की होती है 1/2 प्लस में cot 45 की 1/1। अब हम इनको सॉल्व करेंगे। देखिए ऊपर वाले का एलसीएम आ गया 2√3। देखिए 2 1 और √3 का जो एलसीएम होगा वो हमारा क्या आएगा 2√3, और 2 की डिवाइड इससे तो √3 आया, √3 की 1 में √3 प्लस 1 की इसमें, तो ये आ जाएगा 2√3 माइनस √3 से √3 कैंसिल, 2 2 2 जा 4 डिवाइडेड बाय इसका भी एलसीएम 2√3। अब √3 इससे गया 2 2 दूनी 4 प्लस 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा √3 प्लस 1 की इसमें तो 2√3। अब ध्यान देने वाली बात क्या भाई, ध्यान देने वाली बात है, अब इनको ये देखिए इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 1 और 2 3√3 माइनस के 4 डिवाइड में करोगे 2√3, 4 एज इट इज 1 और 2 3 √3 डिवाइडेड बाय 2√3। देखिए यहां पे भी 1 लगा लेंगे, 1 और 2 हो जाएगा 3 हो जाएगा हमारा। इसके बाद जो है, अब आप ध्यान से देखिए, ये हमने क्या करने पड़ेंगे, पलटने पड़ेंगे। 3√3 माइनस 4 2/√3 मल्टीप्लाई कर दिया हमने 2√3 डिवाइडेड बाय 3√3 माइनस सॉरी ये उल्टा किया तो 4 आगे आएगा भाई, प्लस में 4 प्लस में 3√3, 2√3 से 2√3 कैंसिल हो गया, हमारे पास आया 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस में 3√3। अब चाहो तो ये कंप्लीट, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। रैशनलाइजेशन 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3√3। अब यहां पे हम इसका करेंगे 4 माइनस 3√3 और यहां पे 4 माइनस 3√3। अब इनका करेंगे, देखिए 3 3 जा 3 4 जा 12 √3, 3 की 3 में 9 9 3 जा
27 माइनस के और माइनस के 16 और माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा आपका 12, क्या आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा आपका 12√3 डिवाइडेड बाय a प्लस बी a माइनस बी, 4 का स्क्वायर माइनस 3√3 का स्क्वायर। अब देखिए ये आ गया 24√3 और माइनस के 43 बटे में 4 चौके 16 माइनस ये आ जाएगा 27, कैसे 3 3 जा 9 और √3 3 और 9 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, हमारे पास ये क्या आया, हमारे पास आया 24√3 माइनस 43 डिवाइडेड बाय माइनस के 11। अब माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन लिया हमने तो ये 43 हो जाएगा, प्लस का ये माइनस का, तो 43 हमने रख दिया आगे और ये रख दिया हमने पीछे और डिवाइडेड बाय 11, तो फुल करेंगे 43 माइनस 24√3 बाय 11, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद पार्ट नंबर 5 देखिए भाई, 5 cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस 4 cos 30 की वैल्यू आपने देखी होगी √3/2 होती है, तो ये होगी 2/√3 माइनस 1045 1/1 का स्क्वायर या 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 37 1/2 का स्क्वायर प्लस में cos 30 √3/2 का स्क्वायर। आप देखिए सॉल्व करेंगे, 5 × 1/4 प्लस 4 × 2 2 जा 4/√3 3 माइनस 1/1 डिवाइडेड बाय 1/4 क्योंकि 1 × 1 2 2 जा 4 प्लस 3 3 जा 9, सॉरी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल तो 3 और 2 2 जा 4। अब देखिए यहाँ पे यहीं पे कर लेते हैं हम, 5/4 16/3 माइनस 1/1 डिवाइडेड बाय 4 एलसीएम 1 + 3। अब इनका एलसीएम लोगे 12, ये देखिए ये 4 से 3 15 प्लस में 3 से इसको करोगे 4 4 16 चौके 64 माइनस 1 से 12 को करोगे तो 12 12 एकम 12 और 4/4 ये कैंसिल हो गया 1, तो हमारे पास जो स्टेटमेंट आई 15 प्लस में 64 माइनस 12/12 ये आ जाएगा। इन दोनों को 79 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 12 और ये आ गया 67/12।